चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि AOI, चैप्टर नंबर 8। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से चैप्टर के अंदर टॉपिक है, टॉपिक की बात कर लें। इस चैप्टर में ये है कि आपको एरिया शेडेड करना होता है, यानी एरिया बाउंडेड आपको निकालना होता है कि कितना एरिया है, तो उस एरिया को आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे आप टॉपिक पढ़ेंगे लाइन का, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल और आपका ट्राइंगल, राइट। तो ये टॉपिक जो है सर्कल और सर्कल से रिलेटेड एक टॉपिक हट चुका है, मतलब इनके ऊपर जो है इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और इनके ऊपर मिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस साल जो है जो मिक्स क्वेश्चंस है कुछ वो हट चुके हैं, वो मैं जब आपको करवाता रहूंगा तो साथ ही साथ बताता रहूंगा कौन सी चीजें हट गई हैं। तो फिलहाल मैं तीनों के आपको सिंबल्स बता देता हूँ कि क्या क्या है। लाइन के जो है आपको इस वे में अगर लाइन मिलेगी तो वो आपके लाइन होगी, लाइक ये x इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू माइनस सी, इस वे में आपको लाइन मिलेगी। पैराबोला आपको x स्क्वायर y स्क्वायर x, या फिर नेगेटिव में भी मिल सकता है। इस शेप में जो है आपको पैराबोला मिलेगा, एक तरफ स्क्वायर होगा एक तरफ स्क्वायर नहीं होगा, ये पैराबोला की पहचान है आपकी। एलिप्स में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपके एलिप्स की इक्वेशन होगी। सर्कल की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये होगी। ट्रायंगल्स के आपको पॉइंट देंगे और वो आपका ट्रायंगल बनेगा। सर्कल में ये शेप, एलिप्स में आपकी ये शेप आएगी या फिर ये शेप आएगी, राइट। पैराबोला की बात करें तो शेप आपकी कुछ इस तरह से है, हालांकि मैं इसको दोबारा ही बताऊंगा। ये शेप्स आएंगी, ये पैराबोला की शेप्स है, और लाइन आपकी सिंपल स्ट्रेट ऐसे किसी भी तरीके से आ सकती है लाइन। तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले जो है हम इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस है पैराबोला के ऊपर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये आपका पैराबोला होता है जिसमें एक चीज आपकी स्क्वायर में दी होगी, एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल स्क्वायर में नहीं दिया होगा, और जो वेरिएबल स्क्वायर में नहीं होगा उस साइड आपका वो डायग्राम बनेगा। यानी यहाँ पे x स्क्वायर में नहीं है तो आप x के साइड में पैराबोला बनाएंगे, ये शेप आएगी पैराबोला की। y स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 और 4, तो x की वैल्यू 1 और 4 जो लाइन दी हुई है आपको, तो 1 से लेकर 4 तक आपको एरिया निकालना है। भाई एरिया तो ये सारा हो जाएगा ऐसे, तो कितना, यहाँ कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, ये लाइंस होंगी। x के लिए 1 के लिए सीधे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और y के लिए 4, x के लिए 4 खींचेंगे। तो कहीं पे भी हो सकता है 4, एक्चुअल में डायग्राम आगे चलता रहता है, जो पैराबोला की शेप होती है आगे तक चलती रहती है, तो हम थोड़ा चलाते रहेंगे। तो यहीं पे रोकेंगे इसको, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का लिए आपको क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है। तो आपको एरिया बाउंड्री यानी एरिया कितना करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये होगा आपका 1 to 4, ये लिमिट होगी आपकी। एरिया कहां से कहां तक निकालना है आपको, 1 to 4। ये वैल्यूज किसकी हैं, x की, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका x, तो यानी y की वैल्यू निकालोगे आप यहां से, तो y की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट x हो जाएगी। अगर हमें दोनों एरिया निकालने होते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं यहाँ पे 2। तो फिलहाल क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आपको शेड करना है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको शेड करना है जो कि लाइन के बीच में है। अब यहाँ पे देखते हैं पावर हाफ, जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा 3/2, उतना ऊपर उतना नीचे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको 2/3 कर देते हैं, तो अपर लिमिट 4 एंड लोअर लिमिट आपकी 1, तो 1 के केस में तो आपका 1 ही आ जाएगा ये। तो ये 2/3, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 से 2 आपका कैंसिल, 2/3, और ये आपकी 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी। ये 2/3
और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 16/3 और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 14/3 और आंसर में आप क्या निकाले स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकालते वक्त आप स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पैराबोला बनाया, पैराबोला उस साइड बनेगा जिस साइड आपका स्क्वायर नहीं होगा जिस वेरिएबल पे, तो x की तरफ आपका ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला की ये शेप होती है, लाइन है 1 to 4 यानी x की वैल्यू जो है 1 to 4 यानी कि लिमिट आपको दी है कि एरिया आपको 1 से लेकर 4 तक का निकालना है, राइट। तो 1 to 4 आपका एरिया हो गया। ये x की वैल्यूज है तो यहाँ पर भी आपकी x की वैल्यूज आएंगी, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो पैराबोला में से y की वैल्यू निकाली √x, देन इसको हमने इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, तो आपको 14/3 जो है आंसर आ गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें आपको पैराबोला गिवन है और दो लाइंस गिवन है, तो इसके बीच का एरिया निकालना और फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैराबोला बनाते हैं। तो पैराबोला आपका एक्स एक्सिस की अलोंग में बनेगा, राइट, और ये हो गया आपका पैराबोला। एरिया आपको निकालना है 2 से 4 के बीच का, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया 2 से 4, आपको 2 से 4 के बीच का निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है इसलिए 1 होगा, दोनों क्वाड्रेंट होते तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता, और यहां से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3√x आएगी। अगर यहाँ पे x की वैल्यूज है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, दैट मीन्स y की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको, x की पावर रूट है तो ये आपका हाफ हो गया, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन होगा x की पावर हाफ का 3/2, उतना ऊपर उतना नीचे, 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2 को आप ऊपर ले जाइए, अपर लिमिट पुट किए करें और इसके बाद लोअर लिमिट, देन इसके बाद ये 4 है तो 2 की स्क्वायर और ये आपका 2√2। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर किसी चीज की पावर 3/2 है तो आप उसको एक बार रूट में एक बार विदाउट रूट में लिखें। आंसर चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 to 16 और ये आपका 4√2। कॉमन भी ले सकते हैं या फिर आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। आंसर चेक करो, क्लियर है। और आंसर में आप वर्ड यूज करेंगे स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे 4 था तो 4 को लिखा हमने 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। यहाँ पे 2 into 2 की पावर 3/2, किसी की पावर 3/2 है तो दैट मींस एक बार 2 एक बार √2, यानी एक बार विदाउट रूट में एक बार विद रूट में, 2 2 4 4√2। तो ये आपका इतने स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। यानी कि इस एरिया यानी पैराबोला का जो एरिया है 2 से 4 के बीच में वो आपका ये है। क्वेश्चन में थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है y के लॉन्ग में आपका डायग्राम बनेगा, यानी पैराबोला जो है y के लॉन्ग में बनेगा, y स्क्वायर में नहीं है तो इसलिए जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, इस शेप पे। और एरिया निकालना है आपको, y = 2 और ये y = 4 और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन वैसे ही होगा पर y के लॉन्ग में होगा, यानी एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन या शेडेड रीजन। तो लिमिट जो है वो आपकी 2 से 4 रहेगी, राइट। 2 से 4 का निकालना है। तो आप ये देख रहे हो किसकी वैल्यूज हैं y की, तो यहाँ पे वैल्यू भी किसकी आनी चाहिए y, यहाँ पे y आना चाहिए तो आप x की वैल्यू निकालेंगे 2√y, राइट। ये y की वैल्यूज है तो यहाँ पर भी आपका y ही आना चाहिए। तो y कब आएगा जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू निकलेगी आपके 2√y। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 2 की पावर ये हाफ है, ये y की पावर हाफ है और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, +1 करेंगे तो 3/2, उतना अपर उतना लोअर, अपर लिमिट लोअर लिमिट
4/3, तो y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका 4/3 हो गया, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और पावर 3/2 को लिखेंगे 2√2, ये हो गया आपका 8, ये 32/3, एंड 4 to 8/√3/2। तो आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आएगा। आंसर चेक करो जरा। फर्दर आप इसको यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। कॉमन लोगे तो 8 कॉमन आ जाएगा, इतना फर्क हो सकता है। ये आपका आंसर आएगा इसमें इस तरह से, राइट? क्लियर है ना? 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो आंसर आप यहाँ पे छोड़े चाहे यहाँ पे छोड़े, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है y² = 4x। तो आपका x के अलाउ में डायग्राम बनेगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है, ये हमने पैराबोला बना दिया x एक्सिस के अलाउ में। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3, तो y यहाँ पर होगा, तो एरिया कितना निकालना होगा आपको? तो एरिया आपको 0 से लेना है, 0 to a, राइट? आप ये एरिया मानेंगे कि 0 से लेकर कहां तक हो रहा है 3 तक, तो यही एरिया आपका आएगा। आपको यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो एरिया है, अंडरस्टूड है कि आप 0 से कहां तक जाएंगे 3 तक, 0 से 3 तक जाएंगे, यानी कि y की वैल्यू है जो 0 से 3 लिमिट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और यहां से आप ये किसकी वैल्यूज है y की, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका y, तो x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी y²/4। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y² है तो 3/3, तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 पहले से था, एक 3 और आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, ये 27/12 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइड हो रहा है 3 की टेबल से, तो 9/4 है कोई ऑप्शन? एमसीक्यू है डी, बी, तो ये बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया है वो 9/4 आया है, तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारे पास है ये, जो कि बी पोर्शन पे है, तो बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि दो वैल्यूज दी होती है हमेशा, तो ऑब्वियसली है कि जब आपको एक ही वैल्यू दी है, y की वैल्यू 3 है, तो कहां से कहां तक का एरिया निकालेंगे आप? कोई और वैल्यू थोड़ी ना पता है, तो हम मानेंगे ओरिजिन से आप यहां तक की वैल्यू निकालेंगे, इतना एरिया निकालेंगे, तो ये 0 से 3 के बीच निकल गया। और y और x की ये बातें ध्यान रखें कि यहाँ पे ये y की वैल्यूज है, तो यहाँ पर भी y आएगा, तो y कब आएगा? जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, राइट?